ऑफ ट्रेड हाउ? लॉजिक सिंपल है, देखिए लॉजिक क्या रहता है मार्केट में, लिक्विडिटी आप समझिए, मेरा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहता है कि जब भी मार्केट डायरेक्शनल नहीं है तो मार्केट दोनों तरफ का होता है। अब जब भी मार्केट दोनों तरफ का होता है तो हमें बस एक अच्छा लिक्विडिटी का लेवल मार्क करना होता है। अब अच्छा लिक्विडिटी का लेवल कहां पे मार्क होगा? तो मार्केट यहां से ऊपर गया, एक लाइन से गिरा, कितना गिरा यहां से लगभग गिरा 15 मतलब कि 150 पिप्स, तो इट्स अ डिसेंट फॉल। तो यहां पे हम लोग एक लाइन खींच देंगे। अब जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगा, एक रेड कैंडल का लो जहां पे ब्रेक होगा वो पहला अटेम्प्ट होगा, और दूसरी बार जब रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा वो दूसरा अटेम्प्ट होगा। हम पहला अटेम्प्ट को अवॉइड करेंगे और दूसरा अटेम्प्ट में ट्रेड लेंगे। पहला अटेम्प्ट थोड़ा सा कम मूव देता है, दूसरा अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा मूव देता है। तो यहां पे पहला अटेम्प्ट कहां हुआ? कल जो किया था वही है ना, एक रेड कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं किया, तो ये तो नहीं हुआ। यहां पर बना पहला अटेम्प्ट, ये मोमेंटम तुम देखोगे तो दिया, कितना दिया? अगर इस कैंडल का 2.33 का साइज है तो नीचे में 1.6 मतलब 0.85 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। तो पहले ही पता है पहला कम चलता है, दूसरा थोड़ा सा ज्यादा चलता है। तो दूसरा कब बना? इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। तो जैसे ही दूसरा कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो आप समझिए कि उसका मोमेंटम थोड़ा ज्यादा होगा पिछले के कंपेयर में, तो 60 पिप्स का मूव दिया। तो क्या है, कल तो सेम ट्रेड मारा, इसलिए बोलते हैं एक दिन लाइव मत देखो, रोज का लाइव देखो, तब थोड़ा सा ना कांसेप्ट समझ में भी आएगा। ठीक है, सर ट्रेड नहीं चाहिए, ट्रेडिंग को सिखाइए। तो सिखा तो रहे हैं भाई, कल भी यही ट्रेड मारे थे, सेम सेम, आज भी सेम चीजें किए हैं। अब इसके बाद जो अगला ट्रेड क्या बोला आपको बनेगा, तो वो कहां बनेगा? फिर कोई लेवल नया थकेगा मार्केट, एक मोमेंटम देगा, उस मोमेंटम के बाद अगर वापस से मार्केट सेम पैटर्न बनाए तो फिर ट्रेड मिलेगा। अब बाइजनेस एक साइड का हो जाता है जिसके कारण दूसरा साइड का ट्रेड छूट जाता है। अब आप बोले क्या यहां पे बाइंग नहीं बताया जा सकता था? अरे ऑफ कोर्स बताया जा सकता था, बट एक आदमी एक चीज में अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो दूसरा छूट जाता है। लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि यार गौतम भाई तुमने यहाँ पे ट्रेड क्लोज करा कुछ, ठीक है। दूसरा चीज कि तुमने ये बोला था कि ये बहुत बड़ा मूव शुरुआत में नहीं देगा, तो जब बायर आएगा तो इसका मतलब है कि जब कम मूव देगा तो मतलब है फिर से वापस मार्केट ग्रीन होकर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ग्रीन वाले ट्रेड्स को हम लोगों ने अवॉइड करा। अभी ग्रीन वाला ट्रेड 50 पिप्स के आसपास का मूव दे रहा है, और बहुत बड़ी बात नहीं कि ये 50 से 80 पिप्स भी दे दे, पर हम लोग एक चीज का हाथ पकड़ सकते हैं, और अगर मैं ट्रेड ले लूं पर्सनली उसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तब तो भाई मैं दो चीजें कर ही नहीं पाऊंगा। फिर मेरे से होगा नहीं कि मैं बायर सेलर बैठ के और पहले तुमको बायर में देखो क्यों नहीं करता हूं ये भी सुन लो। अगर मैं सेल में हूं और मेरा खुद का ट्रेड सेल में है और मैं तुमको बता दूं कि यहां पे बाय भी ले सकते हो, और मान लो कि तुमने बाय तुमको एग्रेसिवली घुसा दिया और इतना बड़ा फॉल कैंडल बन गया, तुम अलग लेवल का गाली दोगे मुझे कि साला खुद तो पैसा बना लिया, हमें बाइंग साइड में घुसा दिया। इसके कारण अगर मैं ट्रेड नहीं लिया हूं तो दोनों साइड बता देता हूं, बट अगर मैं एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर मैं एक साइड का बताना डायरेक्टली बंद कर देता हूं। इस तरीके से बताता हूं तुमको कि देखो यहां से ये होगा, फिर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना नहीं जाएगा, तो तुमको उसको डिकोड करके अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, बताता दोनों साइड का ही हूं। सर एलॉट, अच्छा क्या हाल है भाई? जबरदस्त मेरे भाई, आप बताओ। सेटल वर्ड है, सेटल वर्ड ही है खराब। अरे गुरुजी मार दिया, गाली दिया गुरुजी, मार मदारी गाली दिया। अरे वही बात है कि देखिए अच्छा भी नहीं लगता ना पर्सनली, मैं अगर स्टेट में बैठा हूं तो एक्यूरेसी तो इसका भी है कि ये इतना फॉल भी कर जाए। तो हम अगर यहाँ पे आपको मैं एग्रेसिवली बता दें और मेरा पीएनएल ग्रीन हो जाए, डबल हो जाए, मैं 2 लाख बना लूं और आप वहां पे 20,000 लॉस कर दूं, तो भाई यार अच्छा नहीं लगता ना वो चीज। तो